ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए कहा था, 2 अध्याय आप लोगों को पढ़ने के लिए कहे थे ना पिछली बार। कितने लोग पढ़ रहे हैं हर रोज? हर रोज पढ़ रहे हैं? अध्याय कौन कौन से? 2 और 16। कुछ समझ आ रहा है? पढ़ने के बाद कुछ समझ भी आना चाहिए ना। कुछ समझ आ रहा है उसमें? कितने लोगों को समझ आ रहा है? भगवान कोई ऐसी बात तो नहीं कहते जो हमारी समझ से बाहर हो। उसकी गहराई तो बहुत होती है, लेकिन उन्होंने सबको बुद्धि दे रखी है कि अगर वो बुद्धि का उपयोग करके प्रार्थना पूर्वक भगवान से कहें कि मुझे बताओ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे आप बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो बताते हैं। अगर हम अपनी तरफ से कहते हैं ना कि हम तो हाई स्कूल पास हैं, बीए पास हैं, एमए पास हैं, हम तो सब समझ लेंगे, हमारी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, तो वो बात जो है पढ़ते भी रहो तो भी पल्ले नहीं पड़ती। क्या समझ आ रहा है आपको 16वें अध्याय में? फिर मैं आगे चलती हूँ। 16वें अध्याय में आपको क्या समझ आ रहा है? भगवान क्या बता रहे हैं? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं जी। ये वाला ले ले माइक, माइक में सेंटर में रख दो। क्या समझ आया? भाई जी 16वें अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं, थोड़ा दूर करके रखो ताकि आवाज़ गूंजे नहीं। हाँ, 16वें अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर 2 प्रवृत्ति होती हैं, एक असुरी प्रवृत्ति और एक देवी प्रवृत्ति। और ज़्यादातर लोगों में असुरी प्रवृत्ति है, और भगवान ने बताया है कौन कौन सी प्रवृत्ति है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य को उपयोग में और अपने डेली आचरण में लानी चाहिए, और ज़्यादातर लोग असुरी प्रवृत्ति को ही यूज़ में ला रहे हैं। ठीक है। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां भगवान ने बताई हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति और एक देवी प्रकृति। और अधिकतर हम लोग जितने भी मनुष्य हैं संसार में, ये राजस और तामस होने के कारण ये राजसी और तामसी प्रवृत्तियों के हैं। सात्विक प्रवृत्ति की नहीं है कि इनको भगवान की बात आसानी से मन मान जाए और करने के लिए तैयार हो। मन को कहो कोई बात भगवान की कि ये करनी है, वो करता है आसानी से, हुज्जतें करता है ना। कहते थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मुझे भूख लगी है, अभी मुझे बाहर जाना है, अभी मेरे 100 काम पड़े हुए हैं, बाद में करूँगा। यही करता है ना। इसको को पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ, तो हुज्जत करता है? हुज्जत करता है? बिल्कुल हुज्जत नहीं करता, क्योंकि पार्टी उसके मनपसंद की चीज़ है और ये उसके मनपसंद की चीज़ नहीं है, इसलिए हुज्जत करता है। और भगवान ने ये भी बता दिया है कि आसुरी प्रवृत्ति को धारण करने वाले मनुष्य, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो पैसे वाले हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो महल में रहते हैं, चाहे झुग्गी में रहते हैं, भगवान के लिए वो सभी बराबर हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो कहीं पर भी रहें, उनके जीवन में सुख और आनंद जो है कभी भी नहीं आ सकता। कारण क्या है कि उनका मन उनको बाहरमुखी होके बाहर की चीज़ों के लिए भटकाता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा, वो भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा, देखो उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। यही करता रहता है, ये सारी कैलकुलेशन सारा दिन करता रहता है।
अगर हमारा दिमाग सारा टाइम यही सोचता रहेगा तो ऐसी सोच से आप बताओ आपके अंदर शांति आ सकती है, आनंद आ सकता है, संतोष आ सकता है कभी भी? बेशक आप नाम धारक हो, बेशक आपने सिर भी मुड़ाया हो और मेरे जैसे कपड़े भी पहने हो, तो भी शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? जीवन में कुछ हासिल होगा? जब भी जीवन में कुछ प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा? जो चीज़ छोड़ने को कही है उसको छोड़ने से ही प्राप्त होगा, और जो चीज़ हमारे पास अंदर है नहीं उसको ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, तो वो चीज़ अपने भी तो ग्रहण कर पाओगे। ये सारी चीज़ों की डिटेल में व्याख्या भगवान ने 16वें अध्याय में की है। और अधिकतर लोग जो हैं वो आसुरी संपदा के लोग हैं, और भगवान ने बहुत डिटेल में लक्षण बताए हैं कि किसको कहोगे आप आसुरी संपदा का है और कौन सा है देवी संपदा का। आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण बताए हैं और देवी प्रवृत्ति के लक्षण बताए हैं। वो किस लिए बताए हैं? हमारे लिए ही बताए हैं, ताकि हम उसको देख के अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, जो भी हमें उन्होंने कुशलता दी है उससे हम समझ सकें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। क्या इस रास्ते पर चल के जिसमें मैं चल रहा हूँ आगे जाके मेरे जीवन में सुख की और संतुष्टि की और आनंद की संभावना है या नहीं है, इसलिए बताया। और आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण भी इसलिए बताए कि अगर हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं तो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका भगवान क्या करते हैं, आगे प्रकृति को क्या आदेश देते हैं। करने वाली प्रकृति है, उन्होंने खुले से अच्छे से बता दिया है कि जो आसुरी लोग हैं उनको आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, कि जन्मों जन्मों जन्मांतरों तक वो बेचारी अपनी ऐसी हीन वृत्तियों के कारण कहाँ पैदा होते हैं? आसुरी योनियों में ही जाते हैं। जब तक हम आसुरी प्रवृत्ति के लक्षणों का त्याग नहीं करते, आप खुद सोच के मुझे बताओ कि क्या हम भगवान का नाम लेने से भगवान की भक्ति के योग्य हो जाते हैं? हैं जी? आपने नाम ले लिया, दीक्षा ले ली कहीं से, तो आप क्वालिफाइड हो गए? हैं जी? मैं सिर मुंडा लिया मेरी तरह, क्वालिफाइड हो गए? हैं? कपड़े पहन लिए, मरूंगी तो मेरा सिर तो यहीं रहेगा, एक कपड़ा भी यहीं रहेगा, मेरे साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? ये जाएगा? वहाँ किसी को इससे कुछ लेना देना है कि मेरा नाम क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मेरा रुतबा क्या है? लेना देना किसी को? क्या चीज़ साथ जाएगी? कैसे आपने कर्म किए, कैसे आपने अपना जीवन बिताया, क्या आपने भगवान की आज्ञाओं को पालन किया, क्या आपने मन को भगवान में लगाया, ये चीज़ें साथ जाएंगी। दर्पण होता है ना, दर्पण जिसमें रोज़ शीशा देखते हैं, हम शक्ल देखते हैं ना अपनी, उसमें देखते हैं कि मेरे बाल बाल ठीक हैं, इधर ठीक है, कान वाला ठीक है, मूछे ठीक है, दाढ़ी वाड़ी ठीक बनी हुई है, कुछ खराब तो नहीं है। ये 16वां अध्याय जो है ये हमारा दर्पण है। पूरा 16वां अध्याय हमारा दर्पण है। ये दिखाता है कि हम अंदर से भीतर से कैसे हैं। जो बाहर का दर्पण है वो बाहर की हमारी शक्ल को देख के बताता है कि हाँ भैया शक्ल ठीक है तुम्हारी, है ना। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपनी गलती को नहीं पहचानते। हमें अपनी शक्ल में कुछ गड़बड़ नज़र आए तो हम क्या करते हैं, शीशा जो होता है ना, शीशे को सफा करते हैं।
शक्ल देखने जाते हैं ना उसमें, तो कुछ दाग धब्बे धब्बे कुछ दिखते हैं। हमने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गए? और ज़रूर शीशे में ही होंगे। तो हम उस शीशे को क्या करते हैं, कपड़ा लेके पानी में डुबो के उसको सफा करते हैं। किसी शायर ने लिखा है, मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहा कि ये जो धब्बे दिख रहे हैं ये शीशे में हैं। मैं शीशे को सफा करता रहा और ज़िंदगी के आखिर दिनों में मुझे समझ आई कि धब्बे तो यहाँ थे, यहाँ से हटा देता तो शीशा तो बिल्कुल साफ है। शीशा तो वही दर्शाएगा जो उसमें है। वो कह रहा मेरे को कभी ख्याल नहीं आया है कि मैं इधर भी देख दूँ, एक पोछा इधर भी मार दूँ, इधर भी मार दूँ, देख लूँ कहाँ है दाग धब्बे, उसको ठीक कर दूँ। समझ आई ये बात? ज़िंदगी हम गुजार देते हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते कि दाग धब्बे इधर भी अंदर भी। जब बाहर शक्ल पे ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो अंदर के करेंगे दाग धब्बे जो हमें नज़र ही नहीं आते। अंदर की प्रवृत्तियां हमें नज़र आती हैं जो भगवान ने बताई हैं, कामनाओं की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की, द्वेष की, जलन की, ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। कभी हम स्वीकार करते हैं कि मैं ऐसा हूँ? नहीं नहीं, सारी दुनिया वैसी है जैसा भगवान कह रहे हैं, सिर्फ मेरे को छोड़कर। मतलब तुम जैसे दुनिया के हिस्से नहीं हो, है ना? ये लोग सब दुनिया के हिस्से, मैं थोड़ी दुनिया का हिस्सा हूँ। आया समझ? तो ऐसी विचारधारा से आप जब यहाँ पर ही सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते, तो ऐसी अवस्था में अगर हमारा अंत हो जाता है शरीर का, भले ही लोग कह दें कि उनका स्वर्गवास हो गया, क्या हम स्वर्ग में जाने वाले हैं? नहीं, हमारे कर्म जो है स्वर्ग में जाने वाले हैं। पर वो उनको नरकगामी लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता, है ना? तो तुम्हें पता होता है अच्छे से कि जैसे उसके कर्म थे वो स्वर्ग में क्या होगा या नरक में क्या होगा। उसका सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके कर्म जो हैं पाप रूपी कर्म जैसे ज़्यादा किए हैं, छल कपट झूठ धोखा फरेब सारे हीन कर्म किए हैं, हीन कर्म बड़े भारी होते हैं पत्थर की तरह। उसको नदी में डालो तो क्या होता है? तैरते हैं? बैठ जाते हैं। लेके डूबने वाले बैठ जाते हैं। अगर आप पत्थरों को पकड़ेंगे तो आपको लेके डूबेंगे, बैठ जाएंगे। अच्छे कर्म होते हैं, लाइट होते हैं, घी की तरह होते हैं, तरल होते हैं। उनको नदी में किसी जगह में छोड़ दो, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। वहीं से सब क्लियर हो जाता है। एक महात्मा बुद्ध के पास एक राजा जो था ना, एक राजा का पिता जो था उसका देहांत हो जाता है। किसी देश का राजा था, उसके पिता का देहांत हो जाता है। तो वो देहांत करने के लिए नदी तट पर जाते हैं, जो भी तर्पण अर्पण करना होता है उसके नाम से। वहाँ पर उसको महात्मा बुद्ध और उनकी टोली नज़र आ जाती है आगे से आते हुए। वो सोचता है मैं इन्हीं से क्यों ना पूछ लूँ, इन्हीं से करवा लूँ कुछ क्रिया अपने पिता के लिए, तो मेरा पिता भी स्वर्ग में चला जाए। वो कह रहा है कि कुछ ऐसा करो कि मेरा पिता जो है ना स्वर्ग में चले जाएं और उनकी अच्छी गति हो जाए। उनको ऐसा करो, 2 बड़े बड़े मटके ले आओ और एक मटके में घी भर के लाना है और एक मटके में पत्थर भर के लाने हैं, ठीक है? दोनों मटके मंगवा लो। तो उसने, राजकुमार ने 2 बड़े बड़े मटके मंगवा लिए। आगे एक घी से भरा हुआ और दूसरा पत्थरों से भरा हुआ। और सन्यासी जो है एक छोटी सी लाठी लेके चलते हैं, है ना? तो उनके हाथ में जो
एक डंडा था, जब वो लेके आया दोनों दरवाजे, दोनों घेड़े, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, इनको अब नदी में उतार दो दोनों को, और मुंह खोल दो इनके। नदी में छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा ये जो डंडा है इससे दोनों को फोड़ दो। उन्होंने दोनों को फोड़ दिया। और उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि जो भारी भरकम कर्म किए होते हैं, जो पाप रूपी कर्म किए होते हैं, वो पत्थरों की तरह आत्मा के ऊपर गहन वजन डालते हैं, जिससे वो डूबती है और नीचे की तरफ जाती है, अधोगति की ओर जाती है। और दूसरा, जो अच्छे कर्म होते हैं, जो शुभ कर्म जिसको संसार कहता है, शुभ कर्म किए हों तो वो लाइट होते हैं, वो सुख की तरफ जाते हैं, फैलाते हैं, और वो जो है घी की तरह हैं कि अब तुमने दोनों ये घड़े तोड़ दिए तो घी जो है अब ऊपर तैर रहा है, और पत्थर जो हैं वो नीचे डूबे हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ, किसी में भी ताकत है कि वो पत्थरों को डूबने से बचा ले और घी को दबा दबा के लाठी से या किसी भी चीज़ से उसको ज़मीन के अंदर पहुंचा दे? ये संभव है क्या? उसने कहा कितनी भी कोशिश कर लो ये हो नहीं सकता। तो बुद्ध ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? कह रहे ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि जो तरल वस्तु है वो ऊपर तैरती है, और जो भारी भरकम चीज़ है वो वजन के कारण नीचे धंसती है। ये प्रकृति का नियम है। तो बुद्ध ने कहा ऐसे ही कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पिता के पाप और पुण्य के लिए इस सिद्धांत को बदल सकता है क्या? राजा के लिए सिद्धांत बदला जाता है कि राजा इसके ऊपर कोई दूसरा नया सिद्धांत लागू करो? इसके कर्म तो किए हैं पाप रूपी, नरक में जाने वाले, और आप उनको अब डूबने मत दो। इसको हो सकता है क्या? नहीं होता। इसलिए दो प्रकार के जो है मुख्य रूप से हम कर्म करते हैं, या तो अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, या फिर थोड़े ऐसे भी कर्म होते हैं जो मिक्स होते हैं, उसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो अधिकतर पाप रूप कर्म हमारे होने से, इसी कारण से हमारा पृथ्वी लोक में जन्म होता है। अगर हमारे कर्म सारे अच्छे ज़्यादा हों तो हम यहाँ पैदा होंगे, फिर हम जाएंगे भोग भूमियों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे लोकों में जाएंगे, जहाँ पर दुख की मात्रा कम है वहाँ जाएंगे। अगर सारे ही पाप किए होते तो हम फिर नरक योनि में बैठे होते, जो मनुष्य योनि से नीचे की योनियाँ हैं। पाप और पुण्य दोनों हम मिक्स्ड कर्म करते हैं, दोनों की मात्रा होती है, इसलिए दोनों को भोगने की जगह जो है ये पृथ्वी लोक है, इसलिए हम पृथ्वी लोक में आते हैं। तब भगवान का उद्देश्य है कि हम बार बार अपने आप को नरक योनियों में ना गिराएं, अपना ध्यान रखें, अपने कर्मों को कुशलता से करें, ताकि हम बार बार नरक योनियों में आने से बच जाएं। ये है उनका उद्देश्य। और भगवान ने पहले ही बता रखा है कि अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए सबसे प्राइम जिम्मेवारी किसकी है? मनुष्य की अपनी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को नरकों में जाने से बचाए। और नरकों में ले जाने वाला उसका अपना ही मन है, क्योंकि मन के कहे पर हम करते हैं ना सब काम, है ना? हम तो उसी का कहा मानते हैं, भक्ति भी उसी की हो रही है। बाहर से आप बेशक कहें कि मैं दीक्षित हूँ और मैं श्री कृष्णा का उपासक हूँ,
जब तक आप कृष्णा की बात नहीं सुनते उसको कोई उपासक वापस नहीं है। उपासक उसी का होता है, भक्ति उसी की होती है जिसकी आप बात मानते हो, जिसकी सुनते हो, जिसके के अनुसार चलते हो, उसकी भक्ति हो रही है। समझे ना? अब इसकी भक्ति आप करोगे, ये आपको कहाँ लेके जाएगा? इसके बारे में भगवान ने बहुत खोल के दूसरे अध्याय में ही बता दिया है। दूसरे अध्याय में आत्मा का उल्लेख आता है ना, आगे शायद तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारा एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है, एक अहंकार है जो हमारा अंतःकरण है, हमारी इंद्रियां हैं, आँखें, हाथ, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये सारी इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये सब आपकी काम वासनाओं के, कामनाओं के रहने के मुख्य स्थान बताए गए हैं। कहाँ रहती हैं आपकी कामनाएं, इच्छाएं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में, शरीर में और आपकी मन बुद्धि में आपकी सभी इच्छाओं का निवास है। सारी दुनिया इच्छा की पूर्ति के मार्ग पर लगी हुई है ना? और कितनी बार आपको पहले भी बता दिया है कि इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग पर जाने से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो क्या प्राप्त होगा? संतुष्ट हो जाओगे, है जी? कोई देखा कोई व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और वो संतुष्ट हो गया हो कि बस प्रभु अब आपकी बहुत कृपा है कोई? ये इच्छाएं कभी भी किसी की संतुष्ट होती हैं? होती हैं? जो बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी तो हो जाती होंगी, हैं? होती हैं? उनकी भी नहीं होती। मरते दम तक रहेंगी इच्छाएं। अशांति अंदर कहाँ से, अशांति पैदा कहाँ से होती है? हमारे भीतर खलबल और बेचैनी और उदासी, एंग्जाइटी कहाँ से पैदा होती है? इच्छाओं के कारण ही होती है। इच्छाओं की पूर्ति में आदमी लगा रहता है। अब जब वो पूरी नहीं होती फिर वो क्या करता है? चैन से बैठ पाता है? घर में शांति रहती है, जॉब पे जाएगा वहाँ शांति रहेगी? हाँ, रहेगी शांति? रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आदमी क्रोधित होता है, कुपित होता है, गाली गलौज करता है, मार कुटाई करता है, छीना झपटी करता है, दूसरों को परेशान करता है, अपने आप को परेशान करता है। ये सारे कर्म अब उसने कौन से कर लिए? ये उसको आगे ले जाने वाले हैं, सुख शांति के कर्म हैं, वो इसको और गहरे परेशानी में डालने वाले हैं। ये तब जबकि इच्छा पूरी नहीं हुई। अब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या होता है? तब आदमी शांत हो जाता है कि भगवान बड़ी कृपा हो गई, आपने सब इच्छा मेरी पूरी कर दी। शांत होकर बैठता है? अभी तक भगवान इच्छा पूरी कर ही रहे हैं। जब से तुम आ रहे हो, कोई 30 साल से आ रहा है, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कर ही रहे हैं तुम्हारी इच्छा पूरी। तो शांत हो गए तुम? तुम्हारी इच्छाएं और बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है कि कहाँ पर समाप्ति होगी। ऐसी परिस्थिति में आप लोभी बनोगे या नहीं? लालची बनोगे या नहीं? और लोभ और लालच जो है ये आपके जीवन में सुख लाने वाला है या आपके जीवन में और अशांति और परेशानी लाने वाला है? क्या लाएगा? अशांति और परेशानी लाएगा या शांति लाएगा? लोभ और लालच क्या लाएगा? शांति।
अशांति। तो देख रहे हो, जो रास्ता तुम चुन रहे हो वो रास्ता कैसे आपकी सुख और शांति और चैन को छीन रहा है, यही उन्होंने बताने का प्रयास किया है अध्याय 2 में और अध्याय 16 में। सारे लक्षण बता दिए कि मतलब इंसान जो है अपनी इंसानियत खो देता है तभी तो आसुर बनता है, हैवान बनता है। आसुर कौन है? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी। राक्षस किसी को सुख शांति से जीने देते हैं? देवताओं को भी, जो शक्तिशाली देवता हैं उनको भी राक्षस जो हैं चैन से जीने देते हैं? नहीं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, जो कामनाओं के पीछे भागते हैं, जो मटेरियल वेलबींग के पीछे भागते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको दे दिया, इसके पास है, मेरे पास नहीं है, कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं उनके जीवन में शांति आ सकती है, संतुष्टि आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। इसलिए जो दूसरा अध्याय और 16वां अध्याय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। ये आपको समझ आ जाए तो आपको गीता का मर्म पता लग जाएगा कि किस लिए बोली गई है ये। भगवान का उद्देश्य है कि हम अपने आप को नरकगामी बनने से रोकें, और वो कैसे रोकेंगे? आप अपने मन को रोकेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन मन को अगर आपने खुली छूट दे रखी है तो फिर किसको रोकेंगे वहाँ? मन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो पावर आपके पास है, जो मन से श्रेष्ठ होगी, वही तो उसके ऊपर थोड़ा काबू कर पाएगी। भगवान कहते हैं मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, विवेक से, तर्क से आप उसको समझा सकते हो। वो कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें झूठ है, छल है, कपट है, वो कह रहा कौन देख रहा है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। यहाँ कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा मुझे। वो कहता कर लो। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा? भगवान ने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। और वो ना तुम्हें समझ आए तो उन्होंने क्या रखा है, मेरे सब और हजारों लाखों करोड़ों आँखें हैं, मेरे सब और हजारों करोड़ों लाखों कान हैं, मैं सुनता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ। लेकिन हमें उसका डर होता है? नहीं, हम लोग बिल्कुल मस्त हैं, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। और उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसने आपको पहले ही परेशान कर रखा है। तो ये 2 अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। ये दोनों अध्याय आपके लिए दर्पण हैं, और खाली दर्पण को ही साफ मत करते रहो, कभी ये भी देख लो कि यहाँ भी कुछ लगा हो सकता है, उसको भी पोंछ के उसको भी सफा कर दो। ठीक है? अब ज़्यादा नहीं कहूँगी, आज पंच अवतार के चक्कर में सब लोग देर से पहुँचे हैं। 1 बजे से पहले यहाँ पर 20 लोग थे। अब तुम 2 बजे आओगे तो तुम्हारे 4 तो बजेंगे ना, है ना? और तुम्हें 10 बजे आ जाओगे तो तुम्हारी 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, और तुम 1 बजे आओगे तो तुम 4 बजे जाओगे यहाँ से, है ना? तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, यही एम्फसाइज करना चाहती थी कि दूसरा और 16वां अध्याय आपने रोज़ पढ़ना है जब तक मैं आपको मना ना करूं।
और उसमें से नेक्स्ट टाइम जो लोग सीरियसली उसको पढ़ रहे हैं उसमें से लिखें कि ये जो सारी चीज़ें भगवान ने बताई हैं आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण, इनमें से कितने लक्षण मेरे भीतर हैं, और जो देवी संपदा के लक्षण बताए हैं उसमें भी लिखें कि देवी संपदा के गुणों में से मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो पता लगेगा कि क्या है, डेटा तो सामने आ जाएगा ना सारा, तो पता लग जाएगा कि भैया अब इसका क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है तो ये जीवन ऐसे ही चलेगा। अगर देख लेते हो उसको कुछ बैलेंस शीट बना के कुछ उसका हिसाब किताब जमाना चाहते हो तो थोड़ा जो अच्छी चीज़ें उसकी तरफ बढ़ो, वो नहीं तो जो गलत चीज़ें हैं उनको थोड़ा कम करो। पर ये आपके भीतर की सारी चीज़ें जो हैं ये आप ही जानते हैं, और ये कोई भी जो है कितना भी आपके क्लोज हो वो आपके बारे में ये बातें कभी नहीं जान सकता, चाहे वो 100 साल आपके साथ रहे। यहाँ काफ़ी लोग हैं शादीशुदा हैं जो बैठे हुए हैं, मैं पत्नियों से पूछती हूँ क्या तुम अपने पतियों को जानती हो? तुम्हारे पति दिल की बात तुमसे शेयर करते हैं पूरी? तुम्हें अपने बारे में नहीं पता, उनके बारे में क्या जानोगी? यहाँ पति बैठे हुए हैं, उनकी पत्नियां हैं, पत्नियों के बारे में जानते हो? है कह सकते हो कि मैं पत्नी के साथ रह रहा हूँ 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, मैं जानता हूँ उसको? कह सकते हो? दम है दम? जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता वो किसी दूसरे को नहीं जान सकता। इसलिए भगवान ने जानने के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा अपने आप को जानो, तुम कौन हो? तुम जीव हो, तुम ये बॉडी नहीं हो, तुम जीवात्मा हो। देवताएं कौन है उनको जानने का प्रयास करो। ये प्रपंच क्या है, ये नाशीवंत है, ये हमेशा बदलता रहता है, इसको जानने का प्रयास करो। इन तीनों को जान जाओगे तो फिर तुम मेरे को जानने का प्रयास करो। मानने की किसी भी चीज़ को मानने के लिए भगवान ने कहीं भी नहीं कहा, जानने के लिए कहा है। जानने का मतलब उनका ज्ञान हासिल करने के लिए। ज्ञान हासिल करो, और ज्ञान जो है मुक्तिदायक है, वही आपके मन को जो उसने बंधन पाल रखे हैं उन बंधनों से उसको मुक्त करेगा। ठीक है, आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। बोलो बंसी वाले की जय, गोवर्धन गिरधारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्ण। अब यहाँ से आप लोग उठ के बाहर जाएंगे। सब लोग भगवान को 2 प्रणाम डाल के यहाँ से बाहर जाएं। उनसे प्रार्थना करें कि जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने सुना है, प्रभु कृपा करो उसमें से कुछ ना कुछ मैं अपने जीवन में ग्रहण कर पाऊँ, ऐसी कृपा करो। प्रणाम डालते समय देखें कि आपका पैर दीवार की तरफ होना चाहिए, आपका पैर किसी के मुंह पर नहीं जाए।